नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं ज्ञानवापी सर्वे से। जी हां, 2 की जगह 4 तहखाने यहां पर मिले हैं। सुरंग नुमा 5वां तहखाना भी मिला है। और क्या क्या खबरें सूत्रों के हवाले से मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल जानकारी ये मिली है कि त्रिशूल, स्वास्तिक, प्राचीन शिलाएं, खंडित मूर्तियां, दिए रखने की जगह भी मिली है, नाग और स्वान की कलाकृति मिली है। सूत्रों के हवाले से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। तो ये चीजें सर्वे के दौरान पाई गई। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल भी सर्वे होगा। कल्पना से परे बहुत कुछ पाया गया है। जो टीम बाहर निकली, टीम की तरफ से कहा गया है कि कल्पना से परे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, लेकिन अभी तक पूरे तरीके से उजागर चीजों को नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी जो खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है वो न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। न्यूज 18 पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार आपने देखी। आज सर्वे के दौरान पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी हमने आपको दी। तो सोर्सेज के हवाले से क्या क्या मिला है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले एलईडी वॉल के जरिए आपको समझाते हैं क्या क्या मिला है। तहखाने में क्या क्या मिला। 2 की जगह 4 तहखाने मिले। ये सबसे बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सुरंग नुमा 5वां तहखाना मिला है। दरअसल एक तहखाने के अंदर एक तहखाना मिला है। त्रिशूल, स्वास्तिक, ये सभी चीजें मिली है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी जो हम तक पहुंची है वो हम आपको बता रहे हैं। प्राचीन शिलाएं, खंडित मूर्तियां भी मिली है। दिए रखने की जगह भी यहां पर मिली है। ये देखिए, तो ये वो जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो सूत्रों के हवाले से हम तक पहुंची है। नाग और स्वान की कलाकृति भी मिली है। जो प्राचीन शैली की शिलापट हैं वो भी मिले हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं कि ये चीजें उस दौरान वहां पर पाई गई है। ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे का आज काम पूरा हो गया है। अब कल भी मस्जिद का सर्वे होगा। करीबन 4 घंटे तक सर्वे का काम चला और आज तहखाने के 5 कमरे खोले गए। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के पैरोकार जितेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी भी सर्वे में बहुत कुछ बचा है। आज जो सर्वे हुआ सबकी परिकल्पना से परे रहा, यानी कि जो साक्ष्य मिले वो हमारी कल्पना से, परिकल्पना से परे है। बहुत कुछ चीजें ऐसी, ये जितेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। तो हिंदू पक्ष के पैरोकार जितेंद्र सिंह ने ये कहा है। जो टीम अंदर गई थी, टीम के साथ ही दोनों पक्ष के लोग भी थे और जितनी संख्या निर्धारित की गई थी उसी हिसाब से 52 लोगों की टीम अंदर गई और अंदर जाकर जो है ये पूरा सर्वे किया। सर्वे का आज का काम तो पूरा हो गया है, लेकिन कल भी ये सर्वे होगा। कल भी इसी तरह से प्रक्रिया शुरू होगी। आज का सर्वे पूरा हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था अभी भी वैसे ही मुस्तैद है। दुकानें बंद कराई गई हैं। लोगों का यहाँ पर आना, प्रवेश भी बंद कराया गया है। न्यायालय की अपनी प्रक्रिया है। अभी का जो आदेश है उसके तहत कार्रवाई चल रही है। और एक सवाल और, इस तहखाने में जो कुछ निकला है क्या उसको आधार बनाएंगे अगर सर्वे में कुछ कहा गया है रोकने के लिए याचिका? उसमें अभी हम मीडिया में ये सब बातें नहीं कह सकते, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। एक हिंट ना दीजिए, तहखाने में वो तमाम चीजें दिखाई दी जिसको लेकर आप लोग कह रहे हैं। देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सभी, मेरी नहीं, मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। बहुत कुछ आपको दिखाई दिया नहीं, बस क्या है मैं कुछ नहीं कह सकता। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। दोनों पक्षों की सहमति से सर्वे हुआ। और कल के लिए क्या बचा है सर? देखिए, अभी तो बहुत कुछ बचा है। अच्छा, क्या 3 दिन से भी ज्यादा सर्वे हो सकता है? देखिए कल के लिए सर्वे शांति ढंग से हो रही है। कमीशन कार्रवाई हो रही है और हमारे विपक्षी भाई भी सहयोग कर रहे हैं, सरकार भी सहयोग कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कोई भी हो सकता है, इसका बारे में कोई बताई नहीं है। अब ये बताना गोपनीय है या सरकार 40%। कैसे कार्रवाई शुरू हुई? कार्रवाई बहुत व्यवस्थित, बड़े अच्छे। 8 बजे से कार्रवाई शुरू हुई और बहुत अच्छे ढंग से चला है। कहीं कोई व्यवधान नहीं। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब सहयोग कर रहे हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से दोनों पक्षों की सहमति से, प्रशासन के सहयोग से बहुत ही निष्पक्ष रूप से करवाया गया है। और सर्वे की रिपोर्ट भी सबके सामने आएगी। ताले खोल के हुआ, देखिए कुछ ताले खोले गए, कुछ ताले तोड़ने पड़े, दोनों ही चीजें थी। नहीं, कल भी होगा।
पे शांति ढंग से हो रही है। सर्वे हुआ 4 घंटे कंटिन्यू सर्वे हुआ, पसीने से भीग गए हम लोग, वादी प्रतिवादी सभी लोग सहयोग किए हैं और सरकार और प्रशासन भी भरपूर सहयोग किया है। सर्वे कार्रवाई शांति ढंग से चल रही है। अभी सर्वे बाकी है। कल कहाँ का जहाँ सर्वे करने से वहाँ का हुआ, बाकी चीजें बताना प्रतिबंधित है। तो ज्ञानवापी सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष के वरिष्ठ पैरोकार हरिशंकर जैन से न्यूज 18 ने खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि आज सफलतापूर्वक कार्यवाही पूरी हुई है और अब कल भी सर्वे का काम किया जाएगा। ये बताइए कि आज क्या कल भी सर्वे रहेगा उसी तरीके से जैसे आज हुआ है? जी हाँ, सर्वे ठीक 8 बजे शुरू हुआ जी, 12 बजे तक चला जी, आज पूरा नहीं हो पाया जी, और कल भी जारी रहेगा। जी। तो गुरुजी आज कितने फीसदी हो गया होगा सर्वे? करीब 50-60% हो गया है। 50-60 फीसदी हो गया। तो गुरुजी इस तरीके की जो पिछली बार आप मौजूद थे गुरुजी, तो जिस तरीके से विरोध हुआ, हाँ, तो इस बार कोई विरोध हुआ क्या? इस बार अंदर जाने के लिए कोई विरोध शुरुआत में हुई? नहीं, कोई विरोध नहीं हुआ। आज वहाँ कोई टीम के अलावा कोई था नहीं। आज शासन ने पहले से प्लान बना रखा था, उसके हिसाब से टीम के लोग जो थे एक एक करके सब गए, वीडियोग्राफी हुई। आज कोई कार्रवाई में कोई दिक्कत नहीं हुई। गुरुजी आज जो जानकारी दे रहे थे वहाँ पर जो निकले थे कुछ अधिवक्ताओं की टीम वादी रोड से, वो कह रहे थे कि आज करीब 4 से ज़्यादा कमरे खुल गए, दोनों तहखाने खुल गए। हाँ, तहखाने खुले हैं और कमरे भी कुछ खुले हैं, कार्रवाई चल रही है। जी, तो गुरुजी जिस चीज़ का आप लंबी लड़ाई लड़ी आपने इसकी, तो वो लड़ाई और जिसमें आपने जो दावे किए थे, तो वैसे कुछ अब आपको लग रहा है, कुछ उम्मीद लग रही है जो तस्वीरें आप देखते हैं? मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि क्या मिला क्या नहीं मिला, क्योंकि वो आपकी ऑफिशियल, आपने उसके लिए मना किया, लेकिन इतना तो मैं जान सकता हूँ कि क्या वो उम्मीद, जिस उम्मीद को लेकर आप चले थे, तो वो उम्मीद अब आपको प्रबल हुई है, मजबूत हुई है? देखिए, जो भी उम्मीद है और जो इंसान लेके चलता है, कोई उम्मीद अगर सच्चे दिल से लेके चलता है तो मृत्यु तक रहती है। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का क्या कहना है, वो भी सुनिए। एक बात जो लोग समझना चाह रहे हैं कि आज जैसे हरिशंकर जैन जी ने बताया कि 60% से ज़्यादा करीब आज सर्वे हो चुका है, तो क्या माना जाए कि आप लोगों को तो चूंकि एक आइडिया हो ही जाता है कि कल ये सर्वे पूरा हो जाएगा? लगभग अनुमान ये है कि कल ये सर्वे पूरा हो जाएगा, क्योंकि देखिए लोगों ने इसके सर्वे के लिए गलत धारणा समाज में बनाई। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे नहीं है, ये फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का सर्वे है, और जिसमें आज की वस्तु स्थिति है उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होनी है, और वो कोर्ट के सामने कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बनेगा। तो ये उतना सा ही काम है। तो मुझे लगता है कि आज काफ़ी हद तक कार्रवाई अच्छे भावपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, और कल भी ये कार्रवाई कल तक समाप्त होने की पूरी उम्मीद है। बाकी तो ये एडवोकेट कमिश्नर का अपना डिस्क्रिप्शन है, मैं ये भी बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूँ कि भाई उनको अगर तीसरा दिन भी लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कल तक हो जानी चाहिए, पर ये एडवोकेट कमिश्नर के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ वस्तु स्थिति पे उनको और कितना टाइम लगेगा। एक बात आपको भी जानकारी मिली होगी कि सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवादी पक्ष गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को फिलहाल जेवाई चंद्रचूड़ जी जो न्यायाधीश हैं उनके पास भेज दिया। आप लोग सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग को जानते हैं, कानून को जानते हैं, आपको क्या लग रहा है कि अब ये मामला क्या सुनवाई में गया है चंद्रचूड़ जी? मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि 2 बातें, इसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं। 21/4/2022 का जो ऑर्डर है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उस ऑर्डर की तो कंप्लायंस हो चुकी है, कमीशन की कार्रवाई चालू हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष ने भी उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया, और उनका सिर्फ और सिर्फ इतना सा विरोध था कि एडवोकेट कमिश्नर जो है वो बायस्ड है और कमिश्नर बदले जाएं। तो दे हैव सकम्ड टू दी ऑर्डर, उन्होंने उस ऑर्डर को मान लिया है। दूसरी बात, अब ये जो ऑर्डर हुआ है सिविल जज महोदय का, मतलब मुझे तो ऐसा कोई कानून नहीं पता है, कि हो सकता है मैं गलत हूँ, जिससे डायरेक्टली कोई लोअर कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चुनौती दी है, ये तो उनका विशेषाधिकार है, कोर्ट तो कोई भी जा सकता है। पर जनरली जो हमारे यहाँ पे जुडिशियल प्रोसेस है, सिविल जज महोदय के ऑर्डर को आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आता है। तो जो 3 कोर्ट्स में जंप मार के, स्पेशली 2 कोर्ट्स में अगर ये सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, तो ये सारी बातें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट देखेगा। और मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के सामने हम पहले राउंड में अपीयर नहीं होंगे।
ना हम केविएट फाइल करेंगे, ना अपीयर होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें नोटिस जारी करेगा तब हम अपना पक्ष रखेंगे, उससे पहले हम नहीं करेंगे। वहीं ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से विरोध जताया। उन्होंने 1991 के कानून का हवाला देते हुए कहा कि 1947 के बाद से जो इमारत जैसी है उसे बदला नहीं जाएगा, ये कानून है, लेकिन सरकार 1990 वाला दौर फिर से लाना चाह रही है। 1991 का जो कानून बनाया गया उसमें कहा गया कि मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, कोई भी हो, जो 15 अगस्त 47 को जो थी वो रहेगी, ना उसका नेचर और कैरेक्टर बदला जाएगा। और इसी बात को कानून को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के टाइटल सूट में कहा कि ये कानून सेक्युलरिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो किस बुनियाद पर आप सर्वे करा रहे हैं भाई? इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम उस कोर्ट के फैसले को, उससे हमारा इख्तलाफ है, उस कोर्ट के फैसले से हमारा। और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, अब देखते सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। देखिए, आप ये बदलना क्यों चाह रहे हैं? आपका मकसद क्या है? आपकी नीयत में इखलास नहीं है। आप इस देश को दोबारा उस माहौल में झोंकना चाह रहे हैं जो मेरी जनरेशन तबाह बर्बाद हो गई। दंगे फसादात हुए, घर बर्बाद हुए, जेलों में लोग सड़ते रहे पोटा के और बाद में टाड़ा कानून में। हम नहीं चाहते कि दोबारा वो माहौल पैदा हो। तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि ज्ञानवापी परिसर, काशी और श्री कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा को लेकर विपक्ष राजनीति करना बंद करे। जो हो रहा है वो न्यायालय के आदेश से हो रहा है, सभी को प्रतीक्षा करनी चाहिए। भविष्य में माननीय न्यायालय जो आदेश देगा उसका सभी को पालन करना चाहिए। ये केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट हम आपको बता रहे हैं। विपक्षी दलों पर ये सवाल उठाए गए। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि राजनीति बंद करे विपक्ष और ये न्यायालय का फैसला है जो कुछ भी हो रहा है। उधर सर्वे को लेकर वाराणसी की डीएम ने कहा है कि शांतिपूर्वक तरीके से माहौल में कोर्ट कमिश्नर की तरफ से भी अपनी कार्यवाही पूरी की गई है, ये उनकी ओर से कहा गया। कमीशन की कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुसार शनिवार को आज 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में की गई। इसमें सभी पक्षकार, उनके एडवोकेट और उनके सहायक मौजूद थे। इसमें सरकार की तरफ से भी जो पक्षकार राज्य सरकार है, जिला अधिकारी वाराणसी हैं, पुलिस कमिश्नर वाराणसी हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट हैं, इन चारों के वरिष्ठ अधिकारी जो प्रतिनिधि हैं वो भी सर्वे के दौरान मौजूद थे। आज के सर्वे की विशेषता ये रही कि बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से ये सर्वे पूरा हुआ। सभी पक्षों ने न्यायालय के आदेश का पालन किया। लगातार 4 घंटे सर्वे करने के उपरांत लगभग 50% से अधिक परिसर का सर्वे पूरा हो चुका है। चूँकि सर्वे की कार्रवाई गोपनीय कार्रवाई है और कोर्ट की ये बेसिकली निगरानी में हो रही है, इसलिए ये जानकारी नहीं दी जा सकती कि कौन कौन से स्थानों का सर्वे किया गया और वहाँ क्या क्या मिला। और चलिए अब आपको आज के सर्वे की 10 बड़ी बातें एलईडी वॉल के जरिए बता देते हैं कि 10 बड़ी बातें क्या रही। आज का सर्वे पूरा हो गया है, कल भी सर्वे जारी रहेगा, कल दोबारा से इस तरह की प्रक्रिया होगी। आज करीबन 40% सर्वे पूरा हुआ है। आज के सर्वे को लेकर ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। तहखानों के कुछ ताले तोड़े गए, तो कुछ तालों की चाबी मिल गई लेकिन कुछ तालों को तोड़ना पड़ा। तहखानों का सर्वे हुआ और 5 तहखाने मिलने की बात यहाँ पर सामने आई है। इसके साथ ही तहखानों के सभी कमरों की वीडियोग्राफी की गई। सर्वे के साथ साथ वीडियोग्राफी की भी, जैसा कि पहले ही बात कही गई थी, पश्चिमी दीवार की भी वीडियोग्राफी हुई है। और सर्वे टीम में 52 लोग शामिल रहे, तो 52 लोगों की ये टीम अंदर पहुंची थी सर्वे करने। कल्पना से ज्यादा साक्ष्य दिखे, ये हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया है। बाहर आने के बाद कि जो कल्पना थी उससे परे साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य हमारे पक्ष में है, ये भी हिंदू पक्ष ने बाहर आने के बाद कहा है। जो 52 लोगों की टीम अंदर गई थी, सर्वे शांतिपूर्वक तरीके से हुआ, पुलिस कमिश्नर ने ये कहा है। ये 10 बड़ी बातें हमने आपको बताई जो आज सर्वे की हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, कहीं मत जाइएगा, लगातार खबरें जारी है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भदोही के ज्ञानपुर से निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे को जान से मारने की साजिश का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में कुछ लोग विधायक विपुल दुबे को रास्ते से हटाने की बात करते नजर आ रहे हैं।
इसके बाद जिले में हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस लगातार विधायक के संपर्क में है। विपुल दुबे ने आरोप लगाया है कि ज्ञानपुर में मारकाट की सियासत करने वाले लोग इस तरह की साजिश रचने में लगे हैं। जैसे कहा आप लोग वैसे आगे बढ़ा जाए। तो चलो, ज्ञानपुर विधानसभा में यही मारकाट की राजनीति चली है सदियों से। वही लोग हैं, वो हमको संज्ञान में भी आया है। कप्तान साहब ने भी टेलीफोन करके पूछा था उस वीडियो के बारे में, तो पुलिस संज्ञान ले रही है। अब जो लोग आपसे चुनाव में परास्त हो चुके हैं, जिनकी धरती ज्ञानपुर में जो छल की राजनीति कर रहे थे, जो लोग ज्ञानपुर को छलने का काम कर रहे थे, अब उनकी सबकी दुकान बंद हो गई है। तो अब उनके पास केवल एक ही यही चारा बचा। एक वीडियो संज्ञान में आया है। उस वीडियो में 2-3 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और माननीय ज्ञानपुर विधायक श्री विपुल दुबे जी के बारे में, उनको रास्ते से हटाने के बारे में वो लोग बातचीत कर रहे हैं। इस वीडियो को तुरंत संज्ञान में लिया गया है। जो इसमें बातचीत कर रहे हैं उनकी पहचान कर ली गई है और कुछ लोगों को इसमें हिरासत में भी लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और अगली खबर आपको बताते हैं, प्रतापगढ़ से दबंगों की गुंडाई का लाइव वीडियो सामने आया है। बेखौफ गुंडों ने 2 युवकों को बंधक बनाया है। जंगल में बंधक बनाकर डंडे बरसाए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में पुलिस आई। 4 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। 2 नामजद 3 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें भी गठित कर दी गई हैं। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से युवक की पिटाई का एक वीडियो प्राप्त हुआ। उक्त वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ित से संपर्क कर घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। वह पीड़ित की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना से संबंधित अभियुक्तों को भी चिन्हित किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी कर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।